हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी वीडियो को आज हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास 10th क्लास का साइंस का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। और आज कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको बोर्ड में CBSE के अंदर पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले I = Q/T। हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये सप्लाई, ये स्विच, ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है बच्चों, ठीक है। और इसी के पैरेलल में कनेक्ट है वोल्ट मीटर, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत बच्चों को इश्यू होता है, समझ में नहीं आता पॉजिटिव किधर लगाए नेगेटिव किधर लगाए। तो जो हमारे पास बड़े वाला डंडा होता है उधर की तरफ पॉजिटिव, छोटे वाले डंडे की तरफ नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा नेगेटिव एंड होता है। तो ये भी बात अपनी क्लियर कर लो। तो पॉजिटिव एंड से वोल्ट मीटर का इधर पॉजिटिव और नेगेटिव से इधर नेगेटिव कनेक्ट होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला है I = Q/T, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी Q कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में से, कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए, वो उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है बच्चे। तो I = Q/T, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इन गिवन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हैं, I = Q/T। अब Q आपको पता है क्या है, Q चार्ज, T क्या है टाइम, और I होता है हमारे पास करंट। अब इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। 1 एम्पियर = 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। अब ये यूनिट आप जो थोड़ी सी लर्न रखना। 1 एम्पियर = 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। देखो एम्पियर क्या होता है, जैसे आपके घर में स्विच लग रहे होंगे, सॉकेट लग रहे होंगे, तो जैसे आपको फैन रन करना है, बल्ब ऑन करना है, तो उसमें जो बटन होगा, जो स्विच होगा, वो बटन या स्विच जो होते हैं 5 एम्पियर के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चार्ज फ्लो ही नहीं होता उन अप्लायंसेज में। उन अप्लायंसेज में कितना, जैसे आपका अगर बल्ब है 40 वॉट का है तो कम चार्ज फ्लो होगा जो आपका, अगर आपका फ़ैन है तो कम चार्ज फ्लो होता है। तो हमारे पास जो है जब चार्ज ही कम फ्लो होगा और वो कितनी भी देर तक हो, तो हमारे को जो बेसिकली स्विच चाहिए होते हैं वो कम इलेक्ट्रिक कर चार्ज को फ्लो करने वाले, यानी कि 5 एम्पियर तक के चल जाते हैं पावर एक तरीके से उनकी। और अगर आपको गीज़र ऑन करना है, यहाँ पर जो है AC ऑन करना है, तो उनमें हैवी स्विच लगे होते, समझ रहे, आपके कम से कम में जो है 15 एम्पियर 25 एम्पियर ये सारे हमारे पास लगेंगे बच्चों। तो वो अलग चीज़ हो जाती है हमारे पास। गॉट इट। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर कि 1 एम्पियर = 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर होता है हमारे पास। यहाँ पर फार्मूला मैंने आपको बता दिया I = Q/T, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, 1 एम्पियर = 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। गॉट इट। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब ना इसकी ना यूनिट थोड़ी सी बड़ी भी होती है, मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों। 1 एम्पियर हो गया, जैसे इसी तरीके से हमारे पास एक छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर। तो ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं हम सबसे पहले आपको कि 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर हो, बराबर होता है बच्चों 1000 मिली एम्पियर के। सो देयरफॉर 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में 1000 एम्पियर के, या फिर 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर के, है ना। थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी आप लोगों को। चलिए, तो एक सिंपल फार्मूला बन जाता है। जो छोटी हमारे पास जो दिवाली पे लड़ी पे बल्ब लगते हैं उनकी जो आपकी मैं बताऊँ वो मिली एम्पियर उनके अंदर करंट फ्लो होता है बेसिकली। जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस होता है वो मिली एम्पियर में हम लोग लेते हैं। उसकी जो यूनिट होती है फिर करंट की वो आपकी यहाँ पर मिली एम्पियर होती है। चलिए, तो किसी भी सर्किट के अंदर से हम देखते हैं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितनी देर के लिए फ्लो हो रहा है। पहली बात तो ये चीज़ हो गई, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I = Q/T, फार्मूला पता चल गया, यूनिट पता चल गया। अब करंट को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, एक डिवाइस होता है, समझ रहे। करंट को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे यहाँ पर इधर में एमीटर, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर में, एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर हमारे पास एक डिवाइस होता है जो किस चीज़ को मेज़र करता है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है बेसिकली। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसके बारे में
कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, दैट्स वाई इसको किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज़। मान लीजिए क्या ये है सर्किट हमारे पास है, वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में और एमीटर जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, दिस इज द ए, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं इसको सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज़। अब भैया जब यहाँ से चार्ज जाएगा तभी तो पता चलेगा ना कितना चार्ज मेजर हुआ है, जब इसके अंदर से होकर के जाएगा मीटर में से। तो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितनी देर में जो है। रेजिस्टेंस इसका लो होता है, दैट्स वाई कनेक्टेड इन सीरीज़। बच्चे हम इसको यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है ये चीज़ हमारे पास। एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है हमारे पास यहाँ पर कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नमस्ते बच्चे। हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टिन्यूअस फ्लो को यहाँ पर किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे बच्चों। बहुत ही आसान है कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आंसर बता दो, कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट कर दो, करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो आता रहेगा। समझ रहे, सर्किट को कंप्लीट कर दो, करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो आएगा, मैटर क्लोज, कोई समस्या नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चे, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो आंसर तो बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिसमें होती है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इसको देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैं एलोबरेट कर देता हूँ, नहीं भी बताएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे आपको दिक्कत नहीं होगी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। देखिए ये सर्किट है, ये स्विच है, ठीक, ये वायर है एक तरीके से। इसी वायर को जूम करके बना लेते हैं, बना लें। इस वायर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सर स्विच ऑन नहीं है अभी, तो भी क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वायर में। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास इधर में इलेक्ट्रॉन है, बट ये हम लोग क्या देख रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं कोई भी किसी भी डायरेक्शन में। समझ रहे हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच ऑन हो गया फिलहाल जो है, ठीक है जी, ये वाला ऑफ होता है, ये ऑन हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, तो आपको पता है ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड होता है, छोटे वाला डंडा नेगेटिव एंड होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ऐसे ही मैंने स्विच ऑन करा तो हमने क्या देखा, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे बच्चों जो भी रैंडमली मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है नहीं होता है, और ये तो सारे पॉजिटिव एंड की तरफ आने लगेंगे। अब ये बताओ, इधर की तरफ मेरा पॉजिटिव एंड है और इधर की तरफ नेगेटिव एंड है, और सारा चार्ज किधर की तरफ मूव हो गया, इस वाले एंड की तरफ। जब सारा चार्ज इस एंड की तरफ मूव हो गया तो अब जो फ्लो होगा बेसिकली वो इसी से तो इस तरफ होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब सारा चार्ज इस तरफ आ गया तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, तो करंट जाएगा बेसिकली पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। ये देखिए सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो अब ये जब सारा चार्ज यहाँ पर मूव हो गया, अब हम ये इधर की तरफ जाएंगे। गॉट इट, ये चीज़ होती है बेसिकली। तो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए, अब सारा चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो गया, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये रही, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। ठीक है जी, क्लियर है चीज़। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है तो मैंने बना दिया। सप्लाई हो गया, स्विच हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया बच्चे। ठीक है जी, कुछ कुछ सिम्बल्स हैं इनके।
तो सिंबल्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, इधर में वोल्ट मीटर के सिंबल्स मैंने आपको बता दिया है मीटर का। ये बल्ब हो गया हमारे पास, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल कहलाता है, और ये हमारे पास बैटरी कहलाती है। दिस इज द सेल, दिस इज द बैटरी। ये स्विच ऑन, स्विच ऑफ। बहुत है इतने सिंबल, बाकी सिंबल्स के बारे में आपको जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में बेसिकली। तो ओम्स थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, और जो बातें बताई थी वही बातें हमारे पास कहलाती है बच्चे ओम्स लॉ, ठीक है जी। तो ओम्स ने क्या कहा था उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। कोई भी आपको डाउट्स पूछना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक की या चैप्टर की वीडियो चाहिए हो 9, 10 साइंस में, 11, 12 बायोलॉजी में, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।